हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट कोटा के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे कि आपको राजस्थान के राउंड 2 में बेटर कॉलेज मिलेगा या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 या राउंड 3 में बेटर कॉलेजेस मिलेंगे। सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। आपको ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट करना चाहिए या फिर आपको राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 का वेट करना चाहिए। राजस्थान की राउंड 2 की आपकी स्टेट कोटा की कट ऑफ्स किस तरीके से रह सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स आपकी क्या रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान की काउंसलिंग के रूल्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जो कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, जो राजस्थान का कॉलेज अगर आपको मिला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर आप स्टेट कोटा के थ्रू अगर कॉलेज लेते हैं राजस्थान में, वो लेना आपके लिए सही रहेगा। कहाँ पे बेटर कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा, कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 की। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना चाहिए या फिर राजस्थान में कॉलेज लेना चाहिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। मेनली कन्फ्यूजन जो होते हैं, जिनकी बच्चों की रैंक काफ़ी अच्छी है, उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि टॉप का कॉलेज लें ऑल इंडिया कोटा में, दिल्ली का कॉलेज लें या फिर एम्स लें कोई नया पुराना, या फिर महाराष्ट्र के कॉलेजेस लें या फिर राजस्थान के कॉलेजेस लें जो पुराने कॉलेजेस हैं। तो वो आपका देखो पर्सनल डिसीजन है। अभी तक आपने उस पर डिसीजन बना लिया होगा, आपको ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट में लेना है, स्टेट के पुराने मेडिकल कॉलेज लेने हैं, वो आपने डिसीजन बना लिया होगा। दोनों ही ऑप्शंस में कोई भी गलती नहीं करोगे आप, दोनों ही ऑप्शंस में फ़ायदा ही है आपका, दोनों जगह आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा में अगर टॉप के कॉलेजेस के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो, और स्टेट कोटा में अगर आपको पुराने मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो। पर याद रखिएगा, अगर आपको दिल्ली के कॉलेजेस मिल रहे हैं और या फिर आपको पुराने 5 एम्स मिल रहे हैं तो वो आप प्रेफर कीजिएगा बजाय आप राजस्थान के पुराने कॉलेजेस के। इसके अलावा अगर राजस्थान के पुराने कॉलेजेस और नए एम्स मिल रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में तो वहाँ पे आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। दोनों डिसीजन आप लेते हो तो दोनों डिसीजंस में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट है, उनका कन्फ्यूजन ये है कि राजस्थान में कॉलेज मिल रहा है पर 2018 का कोई कॉलेज मिल रहा है या फिर झालावाड़ मिल रहा है या फिर कोटा मिल रहा है। ऑल इंडिया कोटा से उनको गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे थोड़े पुराने मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हो। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नियर बाई स्टेट्स में जा सकते हो, बस डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये जो कॉलेजेस हैं आपके गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा आपका स्टेट है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, तो ऐसा हो सकता है कि राजस्थान का कोई कॉलेज आपकी सिटी से एज कम्पेयर टू अदर स्टेट के कॉलेजेस जैसे गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो इनकी तुलना में ज़्यादा दूर हो। तो ऐसे में आप गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश को प्रेफर कर सकते हो। हिमाचल तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको पड़ेगा, पर अगेन आपको अगर डिस्टेंस का इशू नहीं है और आप पुराने थोड़े मेडिकल कॉलेजेस के लिए देखना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाती है राजस्थान के नए कॉलेज लो या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक या साउथ इंडिया के आप अदर कॉलेजेस लो। सबसे पहले ये चीज़ है कि काफ़ी जगह मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि कॉलेज पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आगे आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आपको बहुत क्लिनिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज़ दूर कर देता हूँ, नेक्स्ट का एग्ज़ाम है 2019 से इस एग्ज़ाम की बातें चल रही है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। 2019 से 2024 हो चुका है, अभी तक कोई नेक्स्ट के एग्ज़ाम के बारे में कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया, कब से इम्प्लीमेंट होगा, कौन से बैच से स्टार्ट होगा। काफ़ी बातें चल रही थी, 2016 बैच से स्टार्ट होने की बातें चल रही थी, अब 2024 बैच से स्टार्ट होने की बातें चल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इन सभी अनसर्टेन चीज़ों के बेसिस पे आप कॉलेज को डिसाइड नहीं कर सकते। जो डिटेल में चीज़ें या फिर जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको पीजी में ही करने को मिलता है, तो इसलिए पीजी का कोर्स होता है 3 साल का अलग से। एमबीबीएस के दौरान जो आपको जनरल चीज़ें सीखनी है वो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप नॉर्मल लेवल पे सीख सकते हो। तो सिर्फ उस बिहाफ पे आप इतने दूर के मेडिकल कॉलेजेस ले लो जहाँ पे आपको लैंग्वेज का बैरियर आएगा, डिस्टेंस की दिक्कत होगी, फूड की दिक्कत होगी, 5.5 साल सर्वाइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आने जाने में भी ट्रैवलिंग में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी कम आपका घर पे आना होगा, वैकेशंस भी अलग टाइम पे आएंगी आपकी, क्योंकि वहाँ पे साउथ का कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो ऐसे में आप अपने नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस को प्रीफर कर सकते हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस ही क्यों ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आपके रिसोर्सेज सबके सेम है। चाहे आप अंडमान निकोबार से एमबीबीएस कर रहे हो या फिर आप एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहे हो, थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसके लिए 5.5 साल प्रॉब्लम में रहो। ठीक है, आपका कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है सबके, और जो बेसिक चीज़ें हैं जो एमबीबीएस में सिखाई जाती है वो आपको कहीं पे भी सिखाई जा सकती हैं। इंडिया के अंदर पेशेंट्स हर जगह हैं, पेशेंट्स पे जो आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं क्लिनिकली वो नॉर्मली आप हर जगह सीख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे।
आपके स्टेट के कॉलेजेस आपको लेने चाहिए स्टेट कोटा के थ्रू, या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेजेस लेने चाहिए। तो देखो, अगर आपको कोई ओल्ड मेडिकल कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू, राजस्थान में कोई पुराना मेडिकल कॉलेज मिला है, या फिर आपको सीकर मिला है, भीलवाड़ा मिला है, पाली या भरतपुर मिला है, ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में मैं बात कर रहा हूँ आपके RUHS, SMS, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, और साथ में सीकर, भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर, ये मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू। और आपको लेना है राजस्थान स्टेट के अंदर ही कॉलेज, तो आप इन कॉलेजेस को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज आपको ऑलमोस्ट यही कॉलेज या फिर इससे बेटर कॉलेज मिलने की संभावना स्टेट में होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 85% सीटें आपके स्टेट कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, और ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटों के लिए ही आप एलिजिबल हो। जब आपको 15% के थ्रू ही ये कॉलेजेस मिल गए, तो 85% के थ्रू तो डेफिनेटली ये मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके उन बच्चों ने जो आपके स्टेट कोटा के हैं, उन्होंने भी ये कॉलेजेस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने भरे हैं। तब भी जाके आपको यदि ये कॉलेज मिल रहे हैं, तो स्टेट कोटा में डेफिनेटली आपको ये कॉलेज या इससे बेटर कॉलेज मिलने के चांस होंगे। इसके अलावा आपके स्टेट कोटा में क्या है, जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं ना, वो काफ़ी सारे बच्चे जिनकी रैंक 10,000 में है, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चले जाएंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू थोड़े बेटर कॉलेजेस की तलाश में। तो यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा स्टेट कोटा के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए। टॉपर ज़्यादा संख्या में जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। जिसकी रैंक थोड़ा पीछे है, वो कम संख्या में बच्चे जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में। वो जो जाते हैं वो सिर्फ मजबूरी में जाते हैं, जिनको स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल पाता। जिनकी रैंक 10,000 में, काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब साइड काफ़ी सारे बच्चे मूव करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे अभी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जिन्होंने कॉलेजेस अलॉट करवाए, ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन भी टॉप रैंक्स में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट सेम कॉलेज या बेटर कॉलेज मिलने की संभावना, अगर आपको पुराने मेडिकल कॉलेज मिले हैं 2018 तक के, तो आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना होगी स्टेट कोटा में। तो ऐसे में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको राजस्थान का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको राजस्थान में ही कॉलेज लेना है, तो आप राजस्थान के राउंड 2 के थ्रू लोगे तो बेटर कॉलेज मिलने की संभावना आपको रहेगी। अब अपन बात करते हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में राजस्थान का कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में देखो, आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान में काफ़ी नीचे तक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेजेस मिल चुके हैं। और अभी मैंने जो स्टार्टिंग के कॉलेज बताए, जैसे 2018 तक के कॉलेज बताया और साथ में सीकर बताया, वहाँ पे बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि 2018 तक का कोई कॉलेज मिल जाए, सीकर का कॉलेज मिल जाए। इसके बाद में बच्चे अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कॉलेज ऑप्ट करते हैं, ठीक है। और राजस्थान के राउंड 1 में आप देख सकते हो, जैसे कि 19,200-300 के आसपास तक कॉलेज मिले हैं ओबीसी और जनरल की अगर मैं बात करूँ तो। और ऑल इंडिया कोटा में आपके 16,500 तक आपको कॉलेजेस मिल चुके हैं। तो ऐसे में कोई बच्चा जिसको 16,000 रैंक है और राजस्थान का कोई नया मेडिकल कॉलेज 2024 वाला मिला है, तो वो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के स्टेट कोटा में 2018 तक का कोई पुराना मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट वही कॉलेजेस मिलने की संभावना होगी। तो यहाँ पे आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिलने की जब संभावना नहीं है, तो ऐसे में आपको ऑल इंडिया कोटा से रिपोर्ट कर देना चाहिए, वो आपके लिए सेफ ऑप्शन होगा। फिर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के थ्रू आप अपग्रेड करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिनकी राउंड 1 में 12,000, 11,000 इस तरह की रैंक्स थी, अभी उनके कॉलेज अपग्रेड होंगे और उनको 2018 के कॉलेज मिलेंगे स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। और जिनकी 12 से 13,500 के बीच में रैंक्स थी, जिनको बिल्कुल न्यूली ओपन मेडिकल कॉलेज मिले थे या फिर बिल्कुल लास्ट के मेडिकल कॉलेजेस मिले थे, उनके भी कॉलेजेस थोड़े से चेंज होंगे, वो भी अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे स्टेट कोटा में। और इसके अलावा जो 13,500 से लेकर 16,500 रैंक है, जहाँ पे अभी राजस्थान में कोई कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो न्यूली ओपन मेडिकल कॉलेज है या फिर जो पुराने थोड़े मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि इनमें मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई प्रेफरेंस तो होती नहीं है, बच्चे अपने डिस्टेंस के हिसाब से ले लेते हैं। चाहे 2023 का कॉलेज हो, उसकी कट ऑफ भी आपकी कम जा सकती है 2024 के कॉलेज से, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है टोटली डिस्टेंस के ऊपर, वहाँ पे ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो आपकी 13,500 से लेके 16,500 के बीच में रैंक थी ऑल इंडिया कोटा में, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको राजस्थान मिल गया था, और आप राजस्थान के अंदर ही MBBS करना चाहते हो, राजस्थान के अंदर ही सीट लेना चाहते हो, तो आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू राजस्थान में और अपग्रेड कराना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा, ठीक है। अब जिनकी रैंक 16,500 से लेकर 19,500 तक है, अब इस रैंक्स पे क्या है कि राजस्थान तो नहीं मिल पाया, पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको यूपी के कॉलेज और MP के कॉलेज काफ़ी सारे बच्चों को इस रेंज में मिले हैं, तो उनको यूपी और MP के कॉलेजेस रिपोर्ट कर देने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा चेंज इनके कट ऑफ में ना आए यूपी और MP के, क्योंकि राजस्थान में भी आप ये मान के चलो, जो कट ऑफ रहती है राजस्थान के राउंड 2 की,
उसके बाद के सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में यूपी एमपी की तरफ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे जा सकते हैं। अभी तो काफ़ी कम बच्चों ने ये कॉलेजेस ऑप्ट करे, काफ़ी सारे बच्चों को तो लग रहा था उनको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा इस रैंक पे, तो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में थोड़ा नीचे थे, उससे पहले के कोई कॉलेज उनको मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि ये कट ऑफ है जो 19,500 तक गई है यूपी के नए मेडिकल कॉलेजेस की, ये आपकी चली जाएगी 22-23 हज़ार तक, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नॉर्थ इंडिया के अदर कॉलेजेस मिल रखे हैं, आप राजस्थान से चाहे बिलोंग करते हो, तो आप नॉर्थ इंडिया के यूपी एमपी में रिपोर्ट कर दो और फिर आप अपग्रेड करा सकते हो अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चाहे आप राजस्थान के कॉलेजेस फिल कर देना ऊपर, पर अभी आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा अगर आप नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेना चाहते हो तो यूपी एमपी में रिपोर्ट कर दो, ठीक है। और जिन बच्चों को यूपी एमपी नहीं मिला, यूपी एमपी में लेना चाहते हैं, राजस्थान या राजस्थान के आसपास के स्टेट में लेना चाहते हैं और ऑल इंडिया कोटा में किसी और स्टेट में उनको कॉलेज मिल गया, तो वो अभी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटा में 100% सेफ है। उनको ये कॉलेज या फिर इससे बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिल जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी संख्या में सीटें ब्लॉक है। काफ़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी राजस्थान ले रखा है, स्टेट कोटा के थ्रू भी वो राजस्थान में कॉलेज लेंगे, या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी यूपी ले रखा है और स्टेट कोटा के थ्रू भी यूपी की सीट ले रखी है। तो डबल सीटें काफ़ी बच्चों के पास है, तो ऐसे में काफ़ी सारी सीटें अभी आपकी अनब्लॉक होंगी। तो आपको एटलीस्ट जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज तो मिलने की संभावना रहेगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से चॉइस फिल करके अलॉटमेंट लेते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। अब जिनकी रैंक 20,000 से 23,000 है, जिनको पता है कि राजस्थान में मिलने की कोई चांस नहीं है, वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉलेज को लीव भी कर सकते हैं और लीव करने के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल कर सकते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। इसमें आप 99.99% सेफ हो कि आपको एटलीस्ट वो कॉलेज या फिर उससे बेटर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिल जाए। पर अगर आप 100% श्योरिटी चाहते हो तो आप कॉलेज रिपोर्ट भी कर सकते हो, स्पेशली उस केस में जब आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हों। किसी बच्चे के 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, इतने सालों से इस कॉलेज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको थोड़ा पैनिक हो रहा है या फिर टेंशन हो रही है, 100% एश्योरेंस चाहते हो, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो और फिर फाइनली उसको अपग्रेड करा सकते हो नेक्स्ट राउंड के अंदर। अब अपन बात करते हैं काउंसलिंग के रूल्स के। देखो, काउंसलिंग के रूल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चों से ईमेल्स करवाए गए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बताया था कि एक बार ईमेल करो काउंसलिंग बॉडी को, उनका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया। काउंसलिंग के रूल्स के बारे में उन्होंने डिटेल में कुछ नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद स्टेट के राउंड 2 में जा पाएंगे क्या, स्टेट के राउंड 2 में रिजाइन करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा पाएंगे क्या। उन्होंने जो रिप्लाई में बताया, उन्होंने वो बताया कि काउंसलिंग के ब्रोशर को फॉलो करो और इसके अलावा जो स्टेट कोटा के राउंड 2 का नोटिफिकेशन है उसको फॉलो करो। अगर उसको अपन फॉलो करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और ज्वाइन कर लेते हो आप, तो स्टेट के राउंड 2 में नहीं जा पाओगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन करने के बाद। उस ब्रोशर के हिसाब से अपन ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा स्टेट के राउंड 2 के बाद में अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में नहीं जा पाओगे। ये रूल है राजस्थान के काउंसलिंग के ब्रोशर में जो गिवन है। पर इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है आपको? देखो, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की जो रिपोर्टिंग की डेट है वो आखिरी डेट है 27 सितंबर, 27 सितंबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। और राजस्थान के राउंड 2 के रिजल्ट की डेट है वो भी यही है, 27 सितंबर। राउंड 2 का रिजल्ट राजस्थान का आपका इसी दिन आएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 27 सितंबर को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में रिपोर्ट करा, तो उनका डाटा किस तरीके से राजस्थान की काउंसलिंग बॉडी तक पहुंचेगा, किस तरीके से वो काउंसलिंग से इस बच्चे को बाहर करेंगे, या फिर उसका सिर्फ अलॉटमेंट में नाम दे देंगे, उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सिर्फ उसका अलॉटमेंट में नाम आ जाता है राजस्थान के राउंड 2 में किसी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के ज्वाइंट बच्चे का, क्योंकि वो बच्चा अभी चॉइस फिल तो कर पा रहा है, चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, चॉइस फिल हर कोई कर पा रहा है, पर इनके रूल्स के हिसाब से वो स्टेट कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अगर उसने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में रिपोर्ट कर दिया है तो फिर आप ये मानिए 27 को ही रिजल्ट आएगा, तो 27 को वो किस तरीके से अलॉटमेंट की प्रोसेस से बाहर करेंगे, किस तरीके से उस बच्चे को बाहर करेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जिसने ज्वाइन कर लिया है। मान लीजिए जिसने 27 तारीख को ज्वाइन करा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, तो किस तरीके से उसको बाहर करा जाएगा। और अगर उसको कॉलेज अलॉट हो गया और उसको काउंसलिंग से बाहर नहीं करा, तो इस सिचुएशन में तो राउंड 3 में स्टेट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें चली जाएंगी, क्योंकि जो अलॉटमेंट होंगे उनमें से काफ़ी सारे बच्चे तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइंड है। ऐसे बच्चों के अलॉटमेंट हो जाएंगे और इनके रूल्स के हिसाब से वो बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो फिर स्टेट के राउंड 3 में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें आ जाएंगी। और इसके अलावा 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट है, उन बच्चों के सिक्योरिटी अमाउंट का क्या होगा जिन बच्चों ने अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया और राजस्थान में चॉइस फिल कर पा रहे हैं। तो इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। वापस से अपन कोशिश करेंगे उनको ईमेल भेज के पूछें
ईमेल भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लेना। फिर से ईमेल भेजेंगे, एक नया ईमेल काफ़ी ज़्यादा संख्या में भेज के पूछने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देख सकते हो जो डेट्स है ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग की आखिरी डेट और राजस्थान के रिजल्ट के राउंड 2 की, वो डेट दोनों सेम है। तो इसमें कैसे उनको बाहर करा जाएगा, किस तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट का होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है एज ऑफ नाउ। तो अभी ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ईमेल करके और पूछा जाएगा कि कोई क्लैरिटी उनकी तरफ से आ जाए। अब अपन बात करते हैं आपके स्टेट कोटा के राउंड 2 का कट ऑफ क्या रह सकता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों में, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के काउंसलिंग में आपको दोनों जगह हेल्प हो जाएगी। प्लान 1 व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए, प्लान 2 कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिलेगा, स्टेट में अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ रह सकता है आपके फर्दर राउंड्स का, इसके बारे में आपको मदद मिल जाएगी। पूरा डाटा मिल जाएगा पिछले साल का, और लास्ट राउंड तक आपका, जहाँ तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। याद रखिएगा प्लान 2 है, प्लान 2 का प्राइस अभी 4000 कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग का हिस्सा हो चुका है। स्टार्टिंग में आपको कैसे ज्वाइन करना है, स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप पे मैसेज ही करना है, चाहे आप प्लान 1 ज्वाइन करें, प्लान 2 ज्वाइन करें। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। प्लान 2 ज्वाइन करने के बाद में फिर आपको कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान के राउंड 2 का कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो राजस्थान के राउंड 2 का कट ऑफ काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सीट ब्लॉकिंग होती है, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में राजस्थान की सीट ले ली और स्टेट के राउंड 2 में भी राजस्थान की सीट लेंगे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मैं यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आपसे डिस्कस करूँ क्या रह सकता है, तो यूआर कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ था 1813, 1813 स्टेट रैंक तक मिल गया था। अभी जो 1813 स्टेट रैंक है, ये राउंड 2 में चेंज हो गए 1900 हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अपने स्टेट के राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशंस करें। अब देखो आपकी कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझना ना, जिससे कि आपको खुद पता लग जाएगा कि राजस्थान की राउंड 2 की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। राजस्थान में आप ये मान के चलो 1900 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल चुका है राउंड 1 में, हालांकि मिला 1813 तक ही था, पर वो कन्वर्ट होकर आपकी 1900 हो चुकी है। तो जो 1900 रैंक वाला बच्चा है जिसकी राजस्थान के राउंड 2 में 1900 स्टेट रैंक है, उसको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है राउंड 1 में। तो 1900 रैंक तक आपको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है। याद रखिएगा जो भी मैं स्टेट रैंक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारी की सारी स्टेट रैंक आपकी राजस्थान के राउंड 2 की मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो 1900 स्टेट रैंक तक आपको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है राजस्थान की राउंड 2 की मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अब ये देखिए 404 सीटें ऐसी हैं, अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर की, जो अभी तक वैकेंट है। अभी हालांकि इसमें कुछ सीटें और ऐड होंगी, जो बच्चे रिज़ाइन करके स्टेट से राउंड 2 में, जिनको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिला है, वहाँ पे जाएंगे, स्टेट की सीटें खाली करके जाएंगे, तो कुछ सीटें अभी आपकी और ऐड होगी रेजिग्नेशन के बाद में, जिसकी आखिरी डेट 22 सितंबर तक है। इसके अलावा आप देखोगे जो टॉपर्स हैं, जो रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जा चुके होंगे, उनकी वजह से जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्पेशली टॉप 10,000 की मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है, इसके अलावा आपको पता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 16,500 के आसपास तक आपको राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस मिल चुके हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राजस्थान के राउंड 1 में राजस्थान तो नहीं मिला, पर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में राजस्थान की सीट मिल गई। तो स्टेट रैंक अगर मैं बात करूं तो 1900 से लेके स्टेट रैंक 2383 2383 तक, क्योंकि 2383 पे जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो 16,500 के आसपास है, जहां तक आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में राजस्थान के कॉलेजेस मिले हैं। तो इस रेंज के बीच के बच्चे 1900 से लेके 2383 रैंक के बच्चे, इनमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी कॉलेजेस मिल चुका है राजस्थान में, या फिर राजस्थान के नियर बाई स्टेट एमपी यूपी में यहाँ पे कॉलेजेस उनको मिल चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो ऐसे में वो काफ़ी सारे बच्चे आपके राजस्थान के राउंड 2 में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको राजस्थान के राउंड 2 में भी नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, या फिर कुछ बच्चे राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज लेना ही नहीं चाहते, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पुराने मेडिकल कॉलेज लेंगे। तो ये वाला फैक्टर्स भी होगा। तो इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर आपकी राजस्थान के राउंड 2 की कट ऑफ डिपेंड करेगी। अब क्या कट ऑफ जा सकती है, आप देखो
1900 स्टेट रैंक तक तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, मिला 1813 तक था, पर अभी वो 1900 हो चुकी है 1813, तो अपन ये मान रहे हैं 1900 स्टेट रैंक तक आपको मिल चुका है। क्योंकि जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपकी राउंड 2 की मेरिट लिस्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, राउंड 2 में जो आपकी मेरिट में रैंक है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा आपकी 404 सीटें खाली हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में। इनमें से आप ये मान के चलिए 104 स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल की सीट ले लेते हैं, ओबीसी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे अपनी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से ही लेते हैं, क्योंकि उनको जनरल से सीट तो मिल जाती है पर बेटर कॉलेज उनको जो मिलता है अपनी कैटेगरी से मिलता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ही मिलता है। तो 104 के आसपास बच्चे अपन ये मान के चलते हैं जो जनरल की सीट ले लेंगे, तो आपकी जनरल की जो इफेक्टिव सीट्स होंगी वो 300 सीट्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चले जाएंगे, तो 100 सीट्स और आपकी ऐड हो जाएंगी। साथ ही अपन बात करें तो 1900 से लेके 2383 के बीच के आपके 150 टू 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या तो राजस्थान मिल चुका है या फिर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही सीट लेंगे, स्टेट कोटा में नए कॉलेजेस नहीं लेंगे। तो लगभग 150 टू 180 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके राजस्थान की मेरिट लिस्ट में है, जो आपके राजस्थान में सीट लेना पसंद नहीं करेंगे। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है जनरल कैटेगरी के राउंड 2 का, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। 1900 स्टेट रैंक तक तो मिल चुका, 300 इफेक्टिव सीटें बचेंगी जनरल वालों के लिए, कुछ ओबीसी वाले ले लेंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले ले लेंगे, ठीक है। 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके स्टेट कोटा के राउंड 1 के बाद में जो सीट मिली है उसको रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो सीट मिली है उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट कम हो गए, 100 सीटें बढ़ गई, आप ये मान के चलो तो 2300 स्टेट रैंक तक तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा जो फैक्टर मैंने आपको बताया था 1900 से 2380 रैंक के बीच के लगभग 180 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो राजस्थान के राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ऑलरेडी राजस्थान मिल चुका है या फिर उनको ऑल इंडिया कोटा में किसी और जगह जाना है पर राजस्थान के नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं लेने। तो वो आपके 150 टू 180 सीट्स का फ़ायदा आपको और होगा 2300 में, तो टोटल आपकी स्टेट रैंक मिल सकता है 2450 तक। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, कुछ बच्चे हैं जो फ्रेश अलॉटमेंट कराएंगे राजस्थान में, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको राजस्थान के राउंड 1 में कॉलेजेस मिल सकते थे पर उन्होंने सभी चॉइस फिल नहीं करी, उन्होंने लिमिटेड चॉइस फिल करी, इसकी वजह से उनको राजस्थान में अलॉटमेंट नहीं हो पाया और ऑल इंडिया कोटा में भी उन्होंने कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं करवा रखी। तो अराउंड 50 स्टूडेंट आपके ऐसे होंगे जिनके फ्रेश अलॉटमेंट होंगे, जिनकी वजह से आपको नुकसान होगा, ठीक है। जो बच्चा फ्रेश अलॉटमेंट कराएगा उसकी वजह से आपको नुकसान होगा, तो ये 2450 से 50 सीटें फ्रेश अलॉटमेंट वालों को मिल जाएंगी, तो लगभग आपको 2400 से लेकर 2420 स्टेट रैंक तक आपको राजस्थान के राउंड 2 में मिल सकता है यूआर कैटेगरी में। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक आपका 16800 से लेकर 17200 तक मिल सकता है राजस्थान। इसलिए मैं कह रहा था जिनकी रैंक 13.5 से लेकर 16.5 के बीच है ना, उनको राजस्थान में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना कॉलेज मिल जाएगा, तो अभी जो कॉलेज मिल रखा है उसमें रिपोर्ट कर दो और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अपग्रेड करा लेना राजस्थान के अंदर। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है ऑल इंडिया रैंक आपकी 16800 से लेकर 17200 हो सकती है। आपकी ये ऑल इंडिया रैंक है। स्टेट रैंक की अगर मैं बात करूँ जो राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में आपकी है 2400 से लेकर 2420 आपकी हो सकती है स्टेट रैंक जनरल कैटेगरी की। इसके बाद में अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपकी ऑल इंडिया रैंक हो सकती है 17,000 से लेके 17,300 तक। ईडब्ल्यूएस में आपकी ऑल इंडिया रैंक हो सकती है 18,300 से लेके 18,600 तक आपको ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं एससी की बात करूं तो देखो एससी में आपकी जो स्टेट रैंक है 415 तक कॉलेज मिल गया राउंड 1 में। राउंड 1 में स्टेट रैंक दूसरी थी, पर जिस स्टेट रैंक पे राउंड 1 में कॉलेज मिला था अब उस बच्चे की स्टेट रैंक राउंड 2 में 415 हो चुकी है एससी कैटेगरी में, ठीक है। 415 रैंक तक तो मिल चुका है। 69 वैकेंट सीटें एससी कैटेगरी में। लगभग आपके 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया कोटा में मिल चुका है, जिनको कहीं कॉलेज या फिर ऑल इंडिया कोटा में राजस्थान मिल चुका है या फिर राजस्थान के नए कॉलेजेस नहीं लेना चाहते, और लगभग आप ये मान के चलो 30 सीट के आसपास रेजिग्नेशन होंगे जो बच्चे अपने स्टेट कोटा की सीट छोड़ के ऑल इंडिया कोटा की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में आपको जो फाइनल सीट मिल सकती है एससी कैटेगरी में वो आपकी स्टेट रैंक 564 तक मिल सकती है। अराउंड अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो 1,03,000 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक है। तो स्टेट कोटा के राउंड 2 में आपको एससी कैटेगरी में राजस्थान की गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलने की संभावना रहेगी। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में 219 स्टेट रैंक तक मिल चुका है। पहले राउंड में स्टेट रैंक अलग थी, जिस स्टूडेंट को आखिरी सीट मिली थी अभी उसकी स्टेट रैंक 219 हो चुकी है। इसके अलावा आपकी 43 सीट्स वैकेंट है एसटी कैटेगरी में। 20 बच्चे रिज़ाइन कर देंगे, आप ये मान के चलो कम से कम 20 बच्चे रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे। इसके अलावा 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस रेंज में होंगे जिनको राजस्थान में कॉलेज मिल रहा होगा
पर वो लेना नहीं चाहेंगे, या तो उनको ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान मिल चुका है या फिर ऑल इंडिया कोटा से किसी अदर स्टेट में वो जाना प्रेफर करेंगे। तो आपकी एसटी रैंक 312 तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है राजस्थान में। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 1,18,000 तक आपको मिलने की संभावना रहेगी। राजस्थान के अंदर कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा, ये संभावना रहेगी। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी में 20 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए वैकेंट, और गर्ल्स के लिए 6 सीटें हैं। तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो 20 रैंक्स, ठीक है। एमबीसी बॉयज़ की आप कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो 132 से लेके 134 जो नई मेरिट लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली एमबीसी रैंक अगर आपकी 132 से 134 है स्टेट रैंक, तो एमबीसी बॉयज़ को मिल सकता है। एमबीसी गर्ल्स में आपकी 148 है स्टेट रैंक, तो आपको 148 स्टेट रैंक पे एमबीसी गर्ल्स को एक कॉलेज मिल सकता है, आखिरी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। क्योंकि एमबीसी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्योंकि एमबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया में तो है नहीं, सिर्फ स्टेट कोटा में एग्जिस्ट करती है। तो आप अपनी डायरेक्टली जितनी सीट वैकेंट है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल एनालिसिस था, आपको आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके और भी डाउट है और आप काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया आपको उस पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर है। पर टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आई थिंक इतना डिटेल में आपको कहीं पे नहीं समझ आया होगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है और किस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।